जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 पे कमीशन आयोग का पे फिटमेंट फैक्टर और भत्ते पर लेटर जारी हुआ है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रहेगा। बेसिक 34,500 रिपोर्ट, इस पर बड़ी अपडेट आई, इस पर बात करेंगे। और सीएपीएफ सैनिकों को विंटर फंड 4.5 करोड़ जारी, इस पर बड़ी अपडेट है। ओपीएस शर्त ने किया 50% सैनिकों को ओपीएस से बाहर, यूपीएस एनपीएस लागू, इस पर बड़ी अपडेट है। ये सच्चा से न्यूज़ 70+ पूर्व सैनिक को मिलेगा घर बैठे फायदा, इस पर बड़ी अपडेट है। पीएनबी बैंक में क्लर्क गार्ड की पूर्व सैनिक की भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर है। उससे पहले सीएपीएफ की खबर बता देता हूँ। सीआरपीएफ जवानों के लिए 4.5 करोड़ की विंटर जैकेट का फंड जो है अलाउट किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में टीओबी में मिलेगा स्पेशल किट। जो सीएपीएफ के कर्मी हैं अगर जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे तो उन्हें विंटर किट दी जाएगी, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बता दें इस विंटर जैकेट जो होगी सीआरपीएफ की जो दी जाएगी, उसके लिए 600 जवानों को ये ज़रूरी सामान खरीदने की मंजूरी मिली है, जिसे गेटर्स, स्नो बूट्स, गॉगल्स होंगे और टीआरडीडी द्वारा विकसित जो होगा ब्रांड के कोल्ड वेदर कपड़े होंगे, स्विमिंग बैग होगा, इंसुलेटिंग गेट होगा और थर्मल इंसोल होगा, कंबल होगा। इसके साथ साथ रक्त वैक्स दस्ताने होंगे और टेंट और रेस्क्यू बैग होंगे। इस तरह से ये किट दी जाएगी सीआरपीएफ कर्मियों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे। वहीं दूसरी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8 सीपीसी ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन। यह नोटिफिकेशन है फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक पे कितनी हो जाएगी, रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, भत्तों में चेंजमेंट कैसे लाया जाए, इसको लेकर यह रिपोर्ट है। इसमें मुख्य बातें जो कही गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या कहा गया है। 8वें वेतन आयोग ने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है, जो कि एडीपीसी की वेबसाइट में डाला गया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के कंसल्टेंट के तौर पर यह नियुक्त किया गया है। पात्रता नियमों के आंशिक बदलाव किए गए हैं। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी जानकारी दी है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नए नियम के तहत अलग अलग श्रेणियों में कंसल्टेंट के लिए अनुभव और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि कंसल्टेंट 8 सीपीसी में कुछ कंसल्टेंट इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें कंसल्टेंट के पद पर निकाले गए हैं, जिसमें 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 पद कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, जिसके पद निकाले गए हैं। इसमें सीनियर होंगे, उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतन भत्तों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए और इसके बाद वही अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। दूसरी श्रेणी के कंसल्टेंट जो कम से कम 6 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको लेकर वेबसाइट में ये डाला गया है कि कंसल्टेंट जो होगा वो वेतन भत्तों के बारे में उनकी जानकारी हो, क्योंकि उनको इसका एक्सपीरियंस हो, पहले भी उनको काम किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो वेतन भत्ता इसको बढ़ाने के लिए, इस पर काम करने के लिए कंसल्टेंट में भर्ती की जाएगी। जी बिजनेस की एक खबर है जिसमें बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर के बारे में जिक्र किया गया है। और वहीं बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, क्या रह सकता है, कैसे नहीं। बेसिक पे 34,560 हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाएगा और डीए 60% हो जाए तो एचआरए के साथ 9,331 रुपये डीपीटीएल और 1,350 रुपये नेट सैलरी कितनी होगी। इस पर एक रिपोर्ट आई है कि नेट सैलरी 8वें वेतन आयोग की कितनी कर दी जाएगी। तो 8 सीपीसी में अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो ये 60% डीए मॉडल लागू होगा, जो कि पे लेवल 1 के कर्मचारी की नेट सैलरी लगभग 41,500 प्लस हो जाएगी। डीए 0% कर दिया जाएगा, क्योंकि नई बेसिक पे का फ़ायदा दिया जाएगा। आने वाले महीनों में वेतन आयोग की सिफारिशें तस्वीर साफ कर देगी कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर है उसकी संभावना इसमें बताई गई है कि 1.92 के आसपास इसमें संभावना बताई गई है।
यह फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, हो सकता है, यही दिया जा सकता है। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि नई सैलरी स्ट्रक्चर शुरुआत होने जा रही है। बस कुछ वक्त का समय, सिफारिशें सामने होंगी, कुछ वर्ष में कुछ समय के बाद सैलरी स्ट्रक्चर सामने होगा। आंकड़ों के आधार पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। ऐसी इस रिपोर्ट में कहा गया है। कई महंगाई भत्ता 60% की दर, ऐसे में पे लेवल 1 के जो कर्मचारी होंगे उनकी ग्रॉस जो नेट सैलरी होगी उनके हाथों में आएगी, लेकिन डीए जो है वह 0 कर दिया जाएगा। डीए की शुरुआत फिर से की जाएगी, तो 8वें वेतन आयोग में जो नेट सैलरी है वो 34,560 हो सकती है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर है, ओपीएस में 50% सैनिकों को बाहर कर दिया है। बता दें केवल आर्म फोर्स पर्सनल, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो सैनिक हैं उन्हें ही ओपीएस का फायदा मिल सकता है। लोकसभा में ओपीएस पर सरकार ने जवाब दिया है कि इसमें 1 जनवरी 2004 से लागू एनपीएस के तहत एक्स सर्विसमैन, एक्सपर्ट, आर्मेड फोर्स पर्सन हैं, उन्हें आर्मेड फोर्स पर्सन को ओपीएस का लाभ दिया जाता है, यानी कि एनपीएस से बाहर रखा जाता है। बाकी जितने भी सैनिक हैं उन्हें सीआरपीएफ के हैं उन्हें एनपीएस के तहत फायदा दिया जा रहा है। आर्मेड फोर्स पर्सन के तहत जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैनिक आते हैं, तो सीएपीएफ सैनिकों से कहा गया है कि क्या हम लोग आर्मेड फोर्स नहीं है, हमें इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। इसको लेकर लोकसभा में जब जवाब आया तो सरकार का वह हैरान हो करने वाला है। सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद जो है आर्मेड पर्सन फोर्स को ओपीएस दिया गया है, बाकी एनपीएस के तहत फायदा दिया जाता है। तो इसको लेकर सरकार ने कहा है कि एनपीएस का फायदा सभी सैनिक को, सभी को, सीएपीएफ कर्मी हैं, उन्हें भी सिविल में है जो उन्हें कर्मचारी हैं, उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा, और ओपीएस केवल आर्मेड फोर्स पर्सनल को ही दिया जाता है। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के सैनिकों को घर बैठे मिलेगी दवाइयां। ईएसएचएस ने यह काम शुरू कर दिया है और यह 1 साल हो गया है। अब सभी ईएसएचएस लगभग यह शुरुआत कर रहे हैं। ईएसएचएस की इस सुविधा से कई पूर्व सैनिक जो 70 साल से ऊपर के उम्र के हो गए हैं, ईएसएचएस पॉलीक्लिनिक में 70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधा शुरू की गई है। अब ऐसे में सैनिकों का दवा लेने में पॉलीक्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके तहत उन्हें घरे बैठे कर ही दवा मिल जाती है। अगर आपके ईएसएचएस का ये सुविधा नहीं है तो आप ईएसएचएस से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, हम नहीं आ सकते हैं। जबकि यह स्कीम शुरू हो चुकी है, इसके तहत हमें दवा भेजी जाए तो उसके तहत आपको दवा भेजी जाएगी। इस पॉलीक्लिनिक से संपर्क करें, इसके पॉलीक्लिनिक से संपर्क करें, उनका पूरा अपना एजेंडा लिखवाएं और सारी चीज़ें आप लिखवाने के बाद आपके यहाँ भी घर बैठे दवा आएगी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें पंजाब नेशनल बैंक ने पूर्व सैनिक के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें कि जो फॉर्म है 20/7/2026 से डेट जो है उसे बढ़ाकर 9/8/2026 कर दी गई है, जिसकी डेट बढ़ाकर 16/8/2026 कर दी गई है। 16/8/2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इनके फॉर्म भरे जा सकते हैं। लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ की वैकेंसी निकाली है, इसमें 554 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी जो सैलरी रहेगी 48,000 के आसपास सैलरी स्टार्ट की जाएगी, तो पे लेवल बहुत ही अच्छा इसमें है। तो बता दें इसमें जो अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 545 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। जो भी फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं। देख सकते हैं स्टेट वाइज पूरी इसमें डिटेल दी गई है। इसमें भूतपूर्व सैनिक 35 साल के उम्र वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 35 साल जिनकी उम्र है, इसके फॉर्म भरने अभी से जो डेट है वो चालू कर दी गई है। जो भी भूतपूर्व सैनिक फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।